हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं आप सबको बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे बहुत ही ख़राब समय में मेरा साथ दिया। आप सब ने मेरा हालचाल पूछा, मेरे लिए प्रे किया, मेरे फैमिली के लिए प्रे किया, उसके लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, बहुत सारे बच्चे कंसर्न थे मेरे लिए, तो ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू। और जो 12th के बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए ये स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, क्योंकि मैं जो ऑफिशियल न्यूज़ है, जो ऑफिशियल जो ऑफिसर्स हैं, उनसे जो बातचीत हुई है मैं उसको आज आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत हद तक थोड़ा सा शांत हो गए, आपका जो मेंटल स्टेटस है वो थोड़ा सा ठीक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 चीजें याद रखिए। 3 चीजें। सबसे पहली चीज कि सीबीएसई का ही देखकर सीजी बोर्ड फैसला लेगी। ठीक है, तो जब तक सीबीएसई का कोई फैसला नहीं आता है तब तक हमारे सीजी बोर्ड का भी कोई फैसला नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। तो जो सीबीएसई का जो फैसला है वो आएगा 1 जून को, जो बैठक होने वाली है सीबीएसई की, उससे पता चलेगा कि सीबीएसई में क्या होने वाला है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भी खुलकर नहीं बोल सकते हैं। पता तो सब कुछ रहता है, बट फिर भी हम सामने से आके सब कुछ नहीं कह सकते हैं, हम भी कुछ लिमिटेशंस में बंधे हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि सीबीएसई की 1 जून को मीटिंग होने वाली है। हालांकि जो हमारे सेंट्रल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है, अभी का जो सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 99% चांसेस यही बन रहे हैं कि 12th का एग्जाम कैंसिल होगा। ये उनके तरफ से, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने खुद ये कमेंट किया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, सारे न्यूज़पेपर्स में ये आ चुका है कि उन्होंने कहा है कि जो अभी के हालात है ये देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि 12th का भी एग्जाम कैंसिल करना पड़ सकता है। इसलिए पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ऐसा होता है, सीबीएसई का अगर 12th का एग्जाम कैंसिल होता है, तो ऑब्वियस है कि हमारा सीजी बोर्ड का भी 12th का एग्जाम जरूर से कैंसिल होगा, क्योंकि सारे बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि वो जो होता है वो सेंट्रल का डिसीजन होता है। ठीक है, अब रहा दूसरा सवाल कि अगर सीबीएसई का कैंसिल नहीं होता है तो क्या होगा। तो सीबीएसई का अगर कैंसिल नहीं होता है तो फिर ये हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आ जाता है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो जो फैसला लेंगे उस फैसले के ऊपर ही एग्जाम कैंसिलेशन डिपेंड कर रहा है। यानी कि 12th का जो एग्जाम है वो अगर हमारे सीएम सर, हमारे श्री भूपेश बघेल सर जी अगर कह देते हैं कि हाँ 12th का एग्जाम कैंसिल करना चाहिए, अभी का जो कोरोना का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए, तो जरूर से कैंसिल कर दिया जाएगा। तीसरा क्या ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन ये है, आप सारे स्टूडेंट के हाथ में पावर है। मैं हमेशा शुरू से लेकर अभी तक ये कहती आई हूं कि आपके हाथ में ही पावर है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं हायर ऑफिशियल तक, उनको आपके बारे में बता सकते हैं, आपके ओपिनियंस बता सकते हैं, आप क्या चाहते हो ये बता सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावर आपके हाथ में है। आप सारे स्टूडेंट्स की यूनिटी ही आपके फेवर में काम करती है। अगर आप सारे स्टूडेंट्स, आपके पेरेंट्स, आप लोग जाकर जो भी हायर लोकल बॉडीज है, यानी कि जो भी हमारे विधायक है, हमारे जो भी लोकल बॉडीज है, आपके आसपास जो भी बड़े लेवल पे है, मिनिस्टर लेवल पे है, और जो भी आपके आसपास हायर अथॉरिटीज हैं, उन तक अगर आप ज्ञापन सौंपते हैं, उन तक अगर आप अपने एप्लीकेशंस वगैरह जाके जमा करते हैं और वो जाकर अपनी बात अगर सीएम तक रखते हैं, तो आपकी बातें बहुत जल्दी मानी जाएगी। इसका एक जरिया होता है ट्विटर, इसलिए हम सब कहते हैं कि ट्विटर पे आकर ट्वीट कीजिए और सब अपने अकाउंट से ट्वीट कीजिए, कैंसिल #cancel 12th एग्जाम, #cancel 12th बोर्ड एग्जाम। ऐसे करके अगर आप अपने ट्विटर से ट्वीट करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वहां पे आप टैग कीजिएगा @CMO छत्तीसगढ़, @भूपेश बघेल सर जी। तो ये जो आप ऐसे ट्वीट करते हैं तो ये डायरेक्ट उन तक पहुंचती है आपकी बातें, आपको किसी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आपकी आवाज पहुंचा सकते हैं। और आप यकीन मानिए, मैंने क्लास 10th के टाइम पे भी अपनी जो आप सबकी आवाज को पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी, और अब भी मैं यही कोशिश कर रही हूं कि आप सबकी जो बातें हैं वो मैं हायर ऑफिशियल्स तक पहुंचाऊं। मेरी कल भी बात हुई है हायर ऑफिशियल, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बट हाँ जो हायर एजुकेशन में है, यानी कि हमारे सीजी बोर्ड के हाई अथॉरिटी में है, उनमें से किसी एक से मेरी बात हुई है और उनसे बातें करके मुझे ये क्लियर हुआ है कि सीजी बोर्ड खुद से तो कैंसिल नहीं कर सकता है, वो वेट कर रहे हैं हमारे सीएम सर के आदेश का। जैसे कि आप न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं, गोयल सर जी ने कमेंट किया हुआ था कि हर जो फैसला होगा वो बच्चों के हित में होगा, हर एक फैसला अभिभावक और बच्चों के हित में लिया जाएगा, ये आप मान के चलिए। इसीलिए कुछ बच्चे बहुत ही नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, यानी कि कुछ बच्चे सुसाइड कर लेंगे ऐसा कह रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई। तो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लाइफ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आप अपने लाइफ को अभी फोकस कीजिए। एग्जाम्स
हर एक इंसान की जिंदगी में बहुत छोटा सा पड़ाव है, एग्जाम से बहुत कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपका लाइफ आपके पेरेंट्स के लिए बहुत कीमती है, तो अपना लाइफ के बारे में सोचिए, आप अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए। आप ये छोटे से एग्जाम से कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि 12th का एग्जाम है, हमारे लाइफ का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, तो बच्चे ये आपके लाइफ का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है। इसके बाद आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ये सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा है आपके लाइफ का, इससे आपके लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपके लाइफ को खत्म करने से पड़ेगा। इसीलिए अपनी लाइफ को बिल्कुल कम मत आके ये सुसाइड जैसी चीजें बिल्कुल ना सोचे, बहुत ही बेकार चीजें होती हैं। आपके पेरेंट्स के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि आपके पेरेंट्स जब आपको उस हालत में देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा। बस इतनी सी बात आप सोच लीजिएगा। तो प्लीज ऐसी गंदी सोच अगर दिमाग में आती है तो बिल्कुल उसको हटा दीजिए और अपनी माँ के बारे में सोचिएगा। एक माँ अपने बच्चे को वैसे कभी नहीं देख सकती, तो अपनी माँ को इतना बड़ा सदमा मत दीजिए, अपने माता पिता को, और अपने माता पिता के बारे में सोचिए। आपका एग्जाम जो भी होगा आपके हित में होगा, अभी भी हम कह रहे हैं। बस अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं तो मैं चाहती हूँ कि वाकई में आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि बाहर सिचुएशन बहुत खराब है। ऑफलाइन एग्जाम लेने लायक सिचुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं खुद नहीं चाहती कि आपका ऑफलाइन एग्जाम हो। आप अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो मैं चाहती हूँ कि आपका ऑफलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। हालांकि मेरी जो बात हुई है सीजी बोर्ड के ऑफिशियल से, उन्होंने कहा है कि हम सोच रहे हैं ऑनलाइन का, वो एक बार दूसरा ऑप्शन लेके चल रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम का, ठीक है। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि उन्होंने एकदम से नकार दिया है, ऑनलाइन एग्जाम का वो सोच रहे हैं, उनके पास इसका एक ऑप्शन है, ठीक। और दूसरी चीज, असाइनमेंट अगर कैंसिल हो जाता है तो सबसे ज्यादा चांसेस ये बनते हैं कि आपके असाइनमेंट बेसिस पे ही आपका मार्कशीट बन जाएगा क्लास 12 का। तो पूरी उम्मीद यही है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा। हम भी जोर तोड़ से यही चाह रहे हैं, अपनी जी जान लगा रहे हैं, जितने हमसे हो सक रही है कोशिश हम यही कर रहे हैं कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाए। लेकिन इसके लिए आपके सपोर्ट की भी जरूरत है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप खुद ट्विटर पे एक्टिव होइए, वहां पे आप हैशटैग ट्रेंड कीजिए, और साथ ही साथ अपने सारे फैमिली, पेरेंट्स और अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर अपने हायर लोकल बॉडीज तक अपनी बात पहुंचाइए। और हमसे जितना हो पा रहा है, मैं तो हूं ही आपके साथ, शुरू से लेकर आखिर तक हमेशा मैं आपके साथ हूं, पूरी कोशिश कर रही हूं। बस ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे जितनी सी हिंट मिली है कि आपका सबसे पहले तो एग्जाम कैंसिल 90% चांसेस बन रहा है, हो सकता है। दूसरी चीज कि अगर कैंसिल होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि या तो ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, इसका भी सोच चल रहा है, यानी कि इसके ऊपर विचार चल रहा है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि मेरी हायर ऑफिशियल अथॉरिटी से बात हुई है, तो ऑनलाइन एग्जाम का भी उन्होंने ऑप्शन लिया हुआ है। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो तीसरा ऑप्शन सिर्फ यही बचता है कि आपका असाइनमेंट बेस पे ही आपका मार्कशीट बनेगा, और उससे भी जो संतुष्ट नहीं हो पाएगा वो बाद में जाके अपना एग्जाम दे सकता है। इस तरीके से जो एक चेन बन रहा है, चैनल जो बन रहा है, इस तरीके से हो सकता है। ये अंदर की जो अपडेट थी मैं आप तक लाकर दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आप बहुत ज्यादा हल्के महसूस कर रहे होगे। और हाँ, गलत कदम बिल्कुल नहीं उठाना है, अपने पेरेंट्स का सोचना है। लाइफ एक ही मिलती है, इसमें ही आपको सब कुछ करना है। तो ये 12th जो है वो लाइफ का बहुत ही छोटा सा पड़ाव है, इससे ज्यादा डिप्रेस नहीं होना है। जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा। मैं शुरू से आखिर तक यही कहते आ रही हूँ। और प्लीज 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 अपना ध्यान रखें और अपने फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। आई लव यू।